नमस्ते, मैं वैशाली। आज का वीडियो ये एक चैनल मैसेज के ऊपर है। कुछ डीएफ की एनर्जी मुझे पिक हुई है और मैं साथ ही साथ एक और टॉपिक इसी में कवर कर रही हूँ जो मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी साइकिक अटैक को लेके, निगेटिव एंटिटी को लेके, ऑरा प्रोटेक्शन को लेके। आई होप मैं आपको एक क्लैरिटी दे पाऊँ, साथ ही साथ कुछ डीएफ के डाउट क्लियर कर पाऊँ। जो उनके ड्रीम्स आते हैं, जो वो समझते हैं और जो उनके लाइफ में होता है, ये तीनों चीज़ें बहुत अलग होती है। बट आपने कहीं ना कहीं इन तीनों चीज़ों को एक कर लेते हो, फिर खुद कंफ्यूज होते हो और जो चीज़ें नहीं होती आप उसमें मीनिंग निकालने की कोशिश करते हो। देन आप ओवरऑल इस पूरी जर्नी पे जितने ब्लॉकेजेस आपके नहीं होते, आप उन निगेटिविटी से डील करके, उस डाउट की एनर्जी, फियर की एनर्जी से डील करते रहते हो और आपका यूनियन खुद ब खुद आप डिले कर रहे होते हो। क्योंकि मैं इस टॉपिक के ऊपर, निगेटिव एंटिटी, ऑरा प्रोटेक्शन के ऊपर वीडियो नहीं बनाना चाह रही थी, बट मुझे लगा आज फाइनली कुछ चैनलिंग हुई है तो मुझे लगा इसके ऊपर आज एक टॉपिक बनाना चाहिए, आज एक टॉपिक को कवर करना चाहिए। तो फाइनली आज मैं ये टॉपिक भी कवर कर रही हूँ। तो जिन लोगों की रिक्वेस्ट थी, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है। ओके, तो पहले मैं आज की एनर्जी के साथ स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि आपको भी पता है कल हमारा 11-11 पोर्टल है। ओके, और 11-11 पोर्टल आपकी कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन को, आपकी ग्रोथ को ज़्यादा लेके आता है। और जब हमारा ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो हर लेवल का होता है, वो मेंटली, फिजिकली, इमोशनली। अगर आप कहीं ना कहीं लोअर डायमेंशन की चीज़ों के साथ डील कर रहे हो, डिवाइन तभी आपका ट्रांसफॉर्मेशन कराएगा जब आप उन चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ते हो। ठीक है, देन अभी कुछ डीएफ की मुझे एनर्जी पिक हुई है। कुछ डीएफ के साथ ऐसा हो सकता है कि आपके घर पे बहुत ज़्यादा फाइट हो। अगर आपको ये लगता है कि आपके घर वाले कार्मिक है या उनके अंदर एब्यूजिव एनर्जी बहुत ज़्यादा है, या वो आपके मम्मा हो सकते हैं, आपके पापा हो सकते हैं, या आपके मम्मा पापा एक दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं करते, बहुत फाइट होती है, या आपका नज़रिया आपके पापा मम्मा को लेके गलत है, या आप उन्हें कार्मिक समझते हो कि आप खुद को ब्लेम करते हो, उन्हें ब्लेम करते हो कि मेरी पूरी लाइफ इन्होंने ख़राब करके रखी हुई है, या कुछ भी ऐसा हो सकता है। देन ओवरऑल मैं बात करूँ, आपके घर पे कुछ लोगों के साथ बहुत ज़्यादा फाइट होने वाली है, बहुत बम्पर लेवल की होने वाली है। देन मैं ये एडवाइस दूंगी कि प्लीज़ आप लेट गो कर दो। इन फाइट में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व मत होना, बहुत ज़्यादा अफेक्ट मत होना, क्योंकि 11-11 पोर्टल सिर्फ ट्विन फ्लेम्स के लिए नहीं आता। यूनिवर्स एक है, इंसान सारे एक हैं, अर्थ सेम है। तो यूनिवर्स जितने भी शिफ्ट्स लाता है वो सभी के लिए लाता है, बट हमारे अंदर जो ट्विन फ्लेम जर्नी पे हैं या थोड़े से अवेकन है, उनको इन कॉन्सेप्ट के बारे में पता चलता है, तो वो ये हर चीज़ें खुद के ऊपर कनेक्ट करना शुरू कर देते हैं। बल्कि ऐसा नहीं है। तो जो पर्सन आपके घर में निगेटिविटी से डील करेगा, वो जिस भी थॉट पैटर्न से अपनी लाइफ में स्टक है, वो खुद की लाइफ से परेशान है, या वो किसी को गाली देते हैं, डिसरिस्पेक्ट करते हैं, या आपस में नहीं बनती, तो ओवरऑल कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फाइट हो सकती है। या मैं बात करूँ, कुछ लोगों के घर पे ये भी हो सकता है कि आपको शादी को लेके फोर्स कर सकते हैं, या अगेन कहीं ना कहीं आपको आपके पढ़ाई को लेके कि कब तक घर पे बैठी रहोगी, तुम लाइफ में कुछ कर नहीं सकती, तुम मेरे घर से निकल जाओ, या आपको कर्ज करें। तो सिचुएशन कुछ भी बन सकती है, बट ओवरऑल आपके घर पे फाइट के केस बहुत ज़्यादा होने वाले। आज हो सकता है या इस चैनलिंग के 2-3 दिन के बाद हो सकता है, कुछ लोगों के साथ कल भी हो सकता है। देन प्लीज़ आप ये समझ जाना कि जितना 11 पोर्टल आपके लिए लेके आया है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन करा रहा है, वो सोल लेवल पे डिवाइन उनकी भी निगेटिविटी रिलीज़ करा रहा है। देन इस लड़ाई में, इस झगड़े में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है। ओके, अब मैं वहीं पे बात करूँ, जो सेकेंड टाइप का एनर्जी मुझे पिक हुआ, वो इन टाइप की डीएफ का है कि कुछ डीएफ के साथ ऐसा हो सकता है कि आपके एक्स आपको आके कांटेक्ट करने की कोशिश करें, या आपके डीएम अपनी एक्स के बारे में बताने की कोशिश करें। ओवरऑल यहाँ पे पास्ट रिलेशनशिप का विज़न मुझे ज़्यादा आया है। वो कहीं ना कहीं आपको आके ट्रिगर कर सकते हैं, या आपके पास्ट रिलेशनशिप का कोई भी पर्सन आपके साथ बहुत डिसेंट वे में बात करेगा,
तो ये आपका टेस्ट है कि आपने पास्ट रिलेशनशिप के ट्रॉमा, पेन उस इंसान को, या जो एनर्जी आपने उनकी अभी अपने अंदर रखी हुई है, क्या आपने रिलीज़ कर दिया या नहीं कर दिया। क्योंकि कुछ लोगों का लग रहा है कि एक्स आपका कांटेक्ट कर सकता है, आपके ड्रीम्स में आपके एक्स आ सकते हैं, या डीएम अपने एक्स के बारे में बात करें, ओवरऑल यहाँ पे एक्स 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 ज़्यादा है। तो अगर आपको गिल्ट हो रहा है, अगर आपको गुस्सा आ रहा है, अगर आपको फ्रस्ट्रेशन, जलसी हो रही है, देन कहीं ना कहीं ये आपके खुद के ब्लॉकेजेस हैं, इसके अलावा ये कुछ नहीं है। और इस सिचुएशन में भी कुछ डीएफ की पर्जिंग हो सकती है, कुछ डीएफ को रोना भी आ सकता है। और वहीं पे मैं बात करूँ कुछ डीएफ के साथ, अब ये भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई या तो एक्स वापस आ रहा है, क्योंकि मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग वे में दिख रहा है। कुछ लोगों की लाइफ में कुछ न्यू पर्सन दिख रहे हैं जो उनके सोलमेट हैं। और यहाँ पे जिन डीएफ ने अभी तक अपनी चॉइस पे क्लियर थे कि मुझे मेरा ट्विन चाहिए, लाइक मुझे इस जर्नी को क्लेम करना है, देन ये डिवाइन कहीं ना कहीं ऐसी डीएफ के साथ कुछ ना कुछ टेस्ट दे रहा है। आपका टेस्ट वो ले रहे हैं कि अभी भी आप श्योर हो कि आपको आपका ट्विन चाहिए, आपको यूनियन चाहिए, या कहीं अभी भी आप इस जर्नी को, इस ट्विन को डाउट तो नहीं करते। क्योंकि कुछ डीएफ के साथ ऐसा हो सकता है कि इस सोलमेट के आने के बाद, इनसे बात करने के बाद आपको वाइब्रेशन या अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग समझ में आने लगे, या आप अगेन बोलने लगो कि मुझे मेरा ट्विन नहीं चाहिए, ये पर्सन ज़्यादा अच्छा है। और आप कहीं ना कहीं खुद को समझाने की कोशिश करो, कहीं ये जो मेरा न्यू पर्सन आया हुआ है जिसके लिए मुझे अट्रैक्शन फील हो रही है, या कहीं जो मेरा एक्स है, कहीं ये तो मेरा ट्विन फ्लेम तो नहीं है, कहीं ये तो मेरा डीएम नहीं है। तो ओवरऑल यहाँ पे चॉइस को लेके बहुत सी डीएफ को ट्रिगर मिलने वाला है। तो प्लीज़ जिन भी डीएफ के साथ ऐसा होने वाला है, देन आप समझ जाओ 1111 पोर्टल आपके लिए ये लेके आया है, और आपका ट्रिगर और आपका टेस्ट यहाँ पे हो रहा है। तो पास्ट रिलेशनशिप से कोई भी आ रहा है, आपको उन्हें माफ़ कर देना है। बट इन केस अगर वो पर्सन आता है, आपको गिल्ट होता है, आपको रोने का मन करता है, देन इट मीन्स कहीं ना कहीं वो अभी रिलीज़ नहीं हुआ है, वो आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस लेवल पे वो बातें अभी भी है। देन आपको उन्हें रिलीज़ करना ही करना है। ओके, आई होप आप में से बहुत सी डीएफ के साथ ये रेजोनेट करे, और मैं कंफर्म हूँ कि कुछ लोगों के साथ होने वाला है, जो सोलमेट और कार्मिक के बीच में कंफ्यूज्ड एंड ऑल कन्फ्यूज़न क्रिएट होने वाली है। आप प्लीज़ कंफ्यूज मत होना, ये ओनली डिवाइन का टेस्ट है आपको लेके कि आप कितना ज़्यादा इस जर्नी को लेके फेथफुल हो, कितना ज़्यादा आप अपने यूनियन को क्लेम करना चाहते हो। तो ओवरऑल डिवाइन आपकी डेडिकेशन देखना चाहता है, ठीक है। अब मैं वहीं पे बात करूँ, कुछ डीएफ के साथ ये भी हो सकता है कि इस बीच में आपका रीयूनियन हो, क्योंकि ऑलरेडी मैंने शेयर किया था कि 1111 पोर्टल में और दिसंबर के एंड तक बहुत से डीएम की अवेकनिंग होने वाली है। देन इस ड्यूरेशन बहुत से डीएम के चक्रास, उनकी पर्जिंग होना, उनको फीवर आना, गले में खराश होना, बॉडी पेन होना, फीवर आना, साथ ही साथ वो आपको कुछ दिनों से उनके बिहेवियर में बहुत ज़्यादा चेंजेस दिख रहे हैं। वो बहुत खुल के बात कर रहे हैं, बहुत हंस के बात कर रहे हैं। आपका कहीं ना कहीं जो ट्रस्ट इशू उन्होंने ब्रेक किया था, वो अगेन आपके ट्रस्ट को मेंटेन कर रहे हैं, वो ट्रस्ट आपका गेन करना चाहते हैं, और आपका कनेक्शन अगर उनके साथ बहुत अच्छा चल रहा है, देन ये 1111 पोर्टल आप दोनों के बीच में जो ट्रस्ट इशू थे, आपके बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो डिवाइन कहीं ना कहीं क्लियर आउट करा रहे हैं, और आपका ट्रस्ट, आपका बॉन्ड और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है इस 1111 पोर्टल तक। और जिन भी डीएम ऐसे बिहेव कर रहे हैं, इस एनर्जी के साथ डील कर रहे हैं, देन ये शो साइन है कि आपकी डीएम की अवेकनिंग स्टार्ट हो गई है। ओके, अब मैं वहीं पे बात करूँ जो आज का एक टॉपिक था कि मैम साइकिक अटैक होते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी पे, हमें डीएम को ऑरा प्रोटेक्शन देना चाहिए, डीएम के घर वालों को देना चाहिए, खुद के घर वालों को देना चाहिए। पहला तो ये टॉपिक आया था। सेकंड टॉपिक मेरे पास ये आया था कि मैम जैसे जैसे मैं खुद की हीलिंग कर रही हूँ, मेरे साथ ऐसा होता है कि मेरे घर पे लड़ाई होने लगती है, तो मैं हीलिंग क्यों करूँ। मैं 6 महीने से हीलिंग कर रही हूँ, और जैसे हीलिंग करती हूँ मेरे घर पे लड़ाई इतनी हो जाती है, देन मुझे गंदा लगता है कि मेरी हीलिंग के चक्कर पे मेरे घर में लड़ाई हो जाती है, मेरे पापा मम्मा में लड़ाई हो जाती है। तो मुझे ऐसी हीलिंग नहीं करनी जो सामने वाले में लड़ाई हो जाए और सामने वाला हर्ट हो जाए। ये कुछ क्वेश्चन आए थे मेरे पास। आई होप मैं
आपके डाउट आज क्लियर कर पाऊँ इस वीडियो में, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता था। क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा कि 7 चक्र मेडिटेशन नहीं करना चाहिए, ये हो जाता है, वो हो जाता है। तो मुझे भी बहुत डर लगता था कि कहीं मेरी वजह से तो नहीं हो रहा, कहीं सच में तो ऐसा नहीं है ना कि ये नहीं करना चाहिए, और मैं डर जाती थी। फिर मैं भी करना बंद कर देती थी, बट ऐसा नहीं होता। इसके पीछे का रीज़न जब मैंने खुद ऑब्ज़र्व किया तब मुझे समझ में आया कि ऐसा क्यों होता है। प्लस साथ ही साथ डिवाइन ने भी कंफर्मेशन दे दिया था, इसका रीज़न बता दिया था। तब से मैं कंफर्म हो गई थी। तो वही चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जो मैंने मेरी जर्नी पे एक्सपीरियंस किया है। सी, जैसे जैसे एक डीएफ अपनी हीलिंग करती है, उसका ऑरा डिफरेंट हो जाता है। आप सेम रूम में या जिस घर पे या जिस रूम में आपके भाई बहन रहते हैं, आपके मम्मा पापा रहते हैं, आप कहीं पे भी उस घर पे मेडिटेशन करते हो, तो मेडिटेशन खुद में एक डिवाइन पावर से कनेक्ट करना ही बोलते हैं। आप कॉस्मिक एनर्जी के साथ कनेक्ट करते हो और आप उस घर की, उस जगह की वाइब्रेशन हाई करते हो। जैसे आपके घर पे, आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, कहीं से भी बिलोंग करते हो, पाकिस्तान से हो, आप किसी ना किसी को मानते होगे, तो ओवरऑल उनकी फ़ोटो आपके घर पे होगी, आपका मंदिर होगा या आपका पूजा करने का वे वो डिफरेंट होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ की वाइब्रेशन डिफरेंट हो जाती है। और आप में से, आपके घर पे जितने लोग हैं, अपने पेन को शेयर करना या जब बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील करना, वो उसी मंदिर के पास जाके पूजा करते हैं, प्रे करते हैं कि मेरी सिचुएशन को सही कर दो। तो कहीं ना कहीं सेम घर पे होके भी आपको लगता है कि वो वाइब्रेशन बहुत डिफरेंट है। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे साथ भी होता है कि जिस घर पे, जिस रूम में, जिस जगह पे बैठ के हम मेडिटेशन करते हैं, वहाँ की वाइब्रेशन बहुत हाई हो जाती है। और साथ ही साथ हम अपनी एनर्जी के साथ सामने वाले की भी एनर्जी को कनेक्ट करते हैं अपनी एनर्जी के साथ। क्योंकि कुंडलिनी एक्टिवेट होना, चक्र एक्टिवेट होना, थर्ड आई, क्राउन एक्टिवेट होना, ये बहुत बड़ी बात होती है, ये कॉमन बात नहीं है। इसीलिए डिवाइन अवेकनिंग सभी की नहीं कराता। जो मास्टर सोर्स होते हैं, जो इन सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जो फेस कर सकते हैं, जो ओवरऑल बहुत प्योर सोल होते हैं, ये सिर्फ अवेकनिंग उन्हीं के साथ करता है। तो यहाँ पे होता क्या है कि डिवाइन क्या करता है, सामने वाले की भी हीलिंग करानी है, खुद की भी हीलिंग करानी है। तो सामने वाला अगर माइंड गेम के साथ खेल रहा है, वो आपके भाई बहन हो सकते हैं, आपके मम्मा पापा हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, इवन आपका डीएम भी हो सकता है, जिसे हम कहते हैं ट्रिगर करना। तो डीएम ही आपको ट्रिगर नहीं करता। इस जर्नी पे जैसे जैसे आप हीलिंग करते हो, आप अपने डीएम को ट्रिगर करते हो, आप अपने घर वालों के निगेटिविटी को ट्रिगर करते हो। तो जब भी लड़ाई झगड़ा होता है, फुल मून होता है, न्यू मून होता है, तो कॉस्मिक एनर्जी सभी के लिए सेम है, यूनिवर्स की एनर्जी शिफ्ट्स आना सभी के लिए सेम है। तो डिवाइन क्या करता है, उनकी भी निगेटिविटी रिलीज कराता है, आपकी भी कराता है। और इस बीच में आप दोनों जब इस एनर्जी को फेस नहीं कर पाते, आप इस एनर्जी को हैंडल नहीं कर पाते, तो आप लोगों के बीच में लड़ाई हो जाती है। और वो कहीं ना कहीं आपको, आपके लिए एक मिरर दिखाना होता है कि फाइनली तुम इस लेवल पे अभी हील नहीं हुए हो, तुम्हें इस एरिया पे काम करना चाहिए, तुम्हें ये बातें हर्ट करती है। तो आप अपने साथ साथ अपने सामने वाले, अपने मम्मा पापा सभी के वाइब्रेशन को हाई कर रहे हो, उनकी निगेटिविटी रिलीज़ करा रहे हो। इसके अलावा इसका कोई भी मतलब नहीं होता। तो ओवरऑल आप सामने वाले की भी वाइब्रेशन हाई कर रहे हो, खुद की भी वाइब्रेशन हाई कर रहे हो। देन इसे आप निगेटिव मत समझो कि मैं हीलिंग कर रही हूँ इसलिए लड़ाई हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि न्यू मून, फुल मून, डिवाइन सभी की हीलिंग कराना चाहता है, डिवाइन सभी को प्योर सोल बनाना चाहता है। तो ये डिवाइन का काम है, आप उन्हें करने दो। बट अगर लड़ाई झगड़ा होता है, क्योंकि आप थोड़े से अवेयर हो, आपको एनर्जी के बारे में पता है, आपको ट्रिगर मिलने के बारे में पता है, इस सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है ये पता है, देन आपको उस सिचुएशन को कंट्रोल नहीं करना है, बहुत ज़्यादा फाइट नहीं करनी है, एक्शन रिएक्शन नहीं देना है। सिंपली आप चीज़ों को देखो, एक्सपीरियंस करो और वहाँ से निकल जाओ। या अपनी बातें बोलनी है, देन आप अपनी बातें बोलो। कोई गलत है, सामने वाले को सही भी करने की कोशिश करो, बट लड़ाई झगड़ा करके नहीं। अदरवाइज नॉर्मल सोल में और एक अवेकन सोल में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। ठीक है, आई होप आप में से कुछ डीएफ के डाउट क्लियर हो गए हो। अब मैं वहीं पे बात करूँ, जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन आया था कि मैम हमें डीएम के घर वालों को प्रोटेक्शन देना चाहिए, डीएम के इसको प्रोटेक्शन देना चाहिए। तो मैं एक बात बोलूँ, इस जर्नी पे कोई भी आपको प्रोटेक्शन नहीं देना है, आपको डीएम को प्रोटेक्शन नहीं देना है, ना ही उनके घर वालों को देना है।
क्योंकि जब आपके चक्रास एक्टिवेट होना शुरू होते हैं, जब आपके कुंडलिनी राइज होती है, आपका ऑरा खुद ब खुद बहुत डिफरेंट होता है। आपका ऑरा बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है कि इस पे कोई अटैक ही नहीं कर सकता। और कुछ लोगों को साइकिक अटैक का मतलब ये लगता है कि मैम मेरे सपने में कुछ निगेटिव एक्सपीरियंस हुआ, कुछ भूत प्रेत देख लिए मैंने, और इसके बाद मेरे घर पे फाइट हो गई या मेरा लॉस हो गया, तो ये मेरे ऊपर साइकिक अटैक हुआ था, इसलिए मेरे साथ बुरा हो गया। तो मैं आज इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। ऐसा नहीं होता। बहुत से लोगों के दिमाग में बहुत ज़्यादा एक्चुअली जब साइकिक अटैक जिसे आप बोलते हो वो दो टाइप का होता है। स्पेशली वो होता ही नहीं है, बट स्टिल मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रही हूँ। कई बार क्या होता है कि हमें ड्रीम्स में भूत एंड ऑल दिख जाते हैं या कुछ भी निगेटिव दिख जाता है, जिसमें हम रात में जग के या उठ के बैठ जाते हैं, हमारी बॉडी शिवर करने लगती है, हमें पसीने आने लगते हैं, हम बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। पहला ये होता है और हम इसे समझते हैं कि ये मेरे ऊपर अटैक हुआ था। और इसके बाद क्या होता है कि आपको 2 दिन या 3 दिन के बाद पता चल जाता है कि डीएम के लाइफ में कुछ हो गया, आपकी लाइफ में कुछ हो गया, या आपके घर पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ गई। देन ये इंडिकेशन होता है कि आपकी लाइफ में जो ट्रॉमा या जो निगेटिविटी या जो लॉस आपके होने वाले थे, वो ये ड्रीम्स जो आए हैं वो ये इंडिकेट कर रहे थे कि आपके साथ ये होने वाला है। ये कोई अटैक नहीं होता, बट कुछ लोगों को ये लगता है कि ये मेरे साथ हुआ इसलिए मेरे साथ गलत हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसमें होता क्या है कि जो चीज़ें हमारे साथ होने वाली होती है, या घर में किसी की कंडीशन ख़राब हो जाती है, फाइनेंशियल लॉस हो जाता है, या डीएम ट्रिगर कर देता है, या डीएम के साथ बुरा हो जाता है, और उस टाइम डिवाइन हमें चैनल कर देता है कि तुम्हारे साथ ये बुरा होने वाला है। क्योंकि मैं पर्सनली अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ, कई बार ऐसा हुआ था जब मैं भी नहीं थी, मुझे ये ड्रीम्स को कोरिलेट करना नहीं आता था, तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मैंने कहा ये क्या मतलब था, बट कहीं ना कहीं जब वो चीज़ें आई, ये हर मंथ कुछ ना कुछ हुआ, और उसके बाद मेरी लाइफ में कुछ ऐसा हो जाता था, या तो मेरा लॉस हो जाता था या कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़े ट्रिगर होना, फाइट होना हो जाता था। तब मुझे पता चल गया कि कहीं ना कहीं ये जो इंडिकेशन था वो ड्रीम का, वो ये मतलब था कि 2 दिन या 3 दिन के बाद तुम्हारी लाइफ में ये होने वाला है। तो ये डिवाइन आपको पहले अलर्ट करता है उस ड्रीम के थ्रू, ना कि आपको कोई अटैक करता है, ना ही वो निगेटिव एंटिटी होती है। वो सिर्फ आपके लिए इंडिकेशन होता है कि तुम्हारी लाइफ में ये होने वाला है, तो पहले से अलर्ट हो जाओ या पहले से अवेयर हो जाओ। इसके अलावा इनका कोई भी मतलब नहीं होता। क्योंकि मैं बात करूँ इस लेवल पे, जब हम चैनल मैसेज करते हैं, आप में से बहुत से लोगों के साथ रेजोनेट करता है, तो हमारे साथ भी बहुत से ऐसे ऐसे ड्रीम्स आते हैं जो हमें पता होता है कि आप लोगों के लिए कौन से ड्रीम है, कौन से डीएम के लिए हैं, कौन से हमारे खुद के लिए हैं, या कौन से हमारे घर पे होने वाली प्रॉब्लम के ऊपर हैं। तो ऐसे ऐसे जब आप इन ड्रीम्स को एक्सपीरियंस करने लगते हो, ऑब्जर्व करने लगते हो, देन आप ये नोटिस करो कि उन ड्रीम्स के बाद आपकी लाइफ में क्या हुआ। क्या आपका लॉस हुआ, या आपकी कंडीशन ख़राब होगी, आपके घर पे किसी की कंडीशन ख़राब होगी, या फाइनेंशियल लॉस हो गया, तब आप समझ जाना कि कहीं ना कहीं ये साइन था, ये अलर्ट डिवाइन ने आपको पहले ही कर दिया इस ड्रीम के थ्रू। इसके अलावा ये कोई अटैक एंड प्रोटेक्शन एंड ऑल नहीं देने होते, क्योंकि जितना आप अपने डीएम को प्रोटेक्शन दोगे, चीज़ें उतनी वियर्ड होगी। इसके अलावा ये कुछ नहीं होता, क्योंकि जैसे जैसे आप अपने ऑरा को क्लिंस कर रहे हो, आपकी वाइब्रेशन हाई हो रही है, आपके चक्रास एक्टिवेट हो रहे हैं, वहाँ पे डीएम के चक्रास एक्टिवेट होना शुरू कर देते, और फिर वहाँ पे जितने भी निगेटिव लोग हैं वो आपकी लाइफ से या तो पूरी तरीके से चले जाते हैं, या वो कार्मिक लोग सोलमेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, या वो बहुत अच्छे इंसान बन जाते हैं, या आपकी बॉन्डिंग उनसे बहुत अच्छी हो जाती है। इसके अलावा आपको खुद को कोई प्रोटेक्शन नहीं देना, कुछ नहीं करना। ट्विन फ्लेम जर्नी पे जितना ज़्यादा आप हीलिंग करना चाहते हो, आप खुद के ब्लॉकेजेस को हील करो। इसके अलावा आपको इन सब में नहीं पड़ना। इससे या तो आप कहीं ना कहीं यूनिवर्स को फियर वाली एनर्जी या निगेटिविटी या डिवाइन के ऊपर आपको फेथ नहीं है, आप ये इंडिकेट कर रहे हो, तो डिवाइन भी तब तक आपके साथ ये करता रहेगा जब तक आपको डिवाइन के ऊपर ब्लाइंडली फेथ नहीं हो जाता।
क्योंकि डिवाइन सभी के साथ अच्छा करता है, वो किसी के साथ बुरा या किसी के साथ बहुत अच्छा नहीं करता, वो बैलेंस क्रिएट करता है। और ऐसा नहीं है कि आपकी अवेकनिंग हो गई तो डिवाइन क्या करेगा, एक को सिर्फ इसलिए बिजी करके रखेगा कि अब तुम्हारा काम है सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्शन देना। ये सारी बातें बकवास है, डिवाइन हमें खुद प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा ये चॉइस आपकी है, लाइफ आपकी है कि आपको क्या करना है। बट अगर आप मुझसे पूछोगे देन आपको इन सारी चीज़ों में बिल्कुल नहीं पड़ना। ओके, आई होप आप में से बहुत से लोगों के डाउट क्लियर हो गए हो।